दर्शन सो है। ठीक सर, आप कौन से पॉइंट बोल रहे हैं, एक और पॉइंट? मेरा कहना है कि ये हाट बाजार में ये राशि बिकता है, हंडिया बिकता है, ये थोड़ा बंद होना चाहिए। इसके चलते आदमी पैसा बहुत खर्च करते हैं इसके पीछे। आदमी को पैसा लेके आते हैं, पहले वो राशि पीते हैं, इसके बाद ही हाट बाजार में काम करते हैं। तो अपना परिवार को देखना नहीं चाहते हैं वो, उसके चलते उसका पैसा आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो मेरा कहना है कि उस पर थोड़ा कम हो झारखंड में, तो शायद हम लोग का झारखंड विकास ज़्यादा होगा। अच्छा, मतलब देखते हैं कि ना हर एक रास्ता में, चूंकि मैं भी आ रहा था तो हर एक रास्ता में आपको हर एक रास्ता में, हर मोड़ में, चौराहा में मुझे वो दिख रहा है कि एक गोदाम टाइप का एक छोटा सा झोपड़ी बना हुआ है, हमें रास्ते पी रहे हैं, सुबह से ही पी रहे हैं। वो घर परिवार के बारे में सोचना नहीं है उनका। तो यदि वो कम हो जाए तो शायद कुछ और परिस्थिति अलग होगी। क्योंकि रास्ता में हम लोग भी आ रहे थे, देख रहे थे कि रास्ता में भले सब्जी की दुकान ना हो या किसी और चीज़ की दुकान ना हो, लेकिन वो हड़िया की और ये सब चीज़ की दुकान हर एक जगह, हर एक 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे है। हाँ, हर एक जगह पे आपको मिल जाएगी वो। यहाँ से मतलब आप मतलब वहाँ थाना से लेके यहाँ तक जाइएगा तो लगभग हमको लगता है 4-5 दुकान आपको मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी। आदि वही पैसा आदि बचा के अपने बच्चों को शिक्षा के ओर पे दे या स्वास्थ्य में खर्च करे तो बहुत अच्छे परिवार में हो जाएगा उसका परिवार। ये एक है पॉइंट, मुझे लगता है कि झारखंड में सुधार होनी चाहिए। ठीक है दादा, आपकी ये वाली पॉइंट को भी हम लोग नोट करेंगे। और गरीबी स्तर हमारी इसी कारण से गरीबी स्तर बहुत नीचे है हम लोग की। ये हम लोग का यदि होती बढ़िया हो जाए तो शायद अच्छा हो जाए झारखंड। और यहाँ पे सर स्कूल स्कूल का क्या मतलब, कैसा यहाँ कंडीशन है? हाँ, स्कूल अभी ठीक है, उतनी भी अच्छी नहीं है, एवरेज है। उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी एवरेज चल रही है। टीचर हैं, शिक्षक हैं? शिक्षक तो नहीं है, शिक्षक अभी बहुत कम है शिक्षक यहाँ में। मिडिल स्कूल में 2 ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जबकि मिडिल स्कूल में कम से कम प्रत्येक क्लास के एक शिक्षक होनी चाहिए। कम से 1 से 8 तक में 2 शिक्षक सफिशिएंट नहीं है। कम से कम ये आपको हर क्लास में एक शिक्षक होने चाहिए। तो वहाँ वो है नहीं। हाई स्कूल में भी उसी तरह से 2 ही शिक्षक के भरोसे पे चल रही है। और जो +2 है, +2 में तो नाम के मात्र +2 है। वो आते हैं बच्चे, पढ़ते हैं, चले जाते हैं। किस कौन पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते कोई ये नहीं है उनका। मतलब क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं कुछ? मैं आपको एग्जांपल दूंगा। यहाँ में सामने टोकलो है। मैं टोकलो का एक 9 क्लास का विद्यार्थी था। तो मैं उसको पूछा, बाबू कौन सा क्लास में पढ़ते हो? तो बोला मैं 9 क्लास में पढ़ता हूँ। 9 क्लास में पढ़ते हो तो हम बोले आप क्या फेवरेट क्या सब्जेक्ट क्या है? तो बोला मैथ्स है। तो बोले कि आपको मैथ्स में 9 क्लास में पढ़ते तो 9 का पहाड़ा सुना दो हमको। तो 9 का पहाड़ा नहीं सुना सका मुझे। 9 का पहाड़ा नहीं सुना सका। तो मैंने बोला कि जो तुम्हें आता है वो तुम हमको सुना दो। वो कुछ नहीं जवाब दे पाया मुझे, लिटरली कुछ जवाब नहीं दे पाया। तो ये पढ़ाई का स्तर कितनी है तो आप समझ ही सकते हैं इससे। ये कल कुछ ऐसा ही, जब हम लोग खूंटी से आगे निकले थे तो एक गांव में ना कुछ लोग बाहर बैठे हुए थे तो वहाँ मिले थे। तो वहाँ पर भी बता रहे थे कि एक बच्चा जो कि 8वीं क्लास में पढ़ता है, लेकिन उस बच्चे को ना किसी व्यक्ति का नाम लिखने बोल दीजिए, अपना नाम छोड़ करके, तो वह नाम तक नहीं लिख पाता है। तो ये है हमारे झारखंड में, मतलब इस कोल्हान क्षेत्र में ये प्रॉब्लम बहुत है। मतलब पढ़ रहे खाना पूर्ति हो रही है खाली। हमें लगता है कोल्हान ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में या क्या कि सिटी को छोड़ दे तो सब जगह कंडीशन कुछ ऐसा ही मिल रहा है, स्थिति मिल रहा है। और इस कारण से मैं भी अपने गांव में इसकी स्तर पे कुछ काम करना चाहता हूं, काम कर भी रहा हूं, लेकिन रिजल्ट अकेले करने से कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए आपका ये देख के, इनिशिएटिव देख के मुझे लगा कि कुछ हो पाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे तो हम लोग भी ना 4-5 लड़के जो मिल करके ना जागो झारखंड यात्रा, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं कि हर एक ब्लॉक तक जाएंगे। अभी ये हम लोग का आपका के दूसरा जिला है और 6ठा दिन है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई जितना ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सके यह सब चीज़ को, जो कि मेन मुद्दे हमारे यह सब है। और यह सब मुद्दे से लोगों को एकदम भटका दिया गया, दिग्भ्रमित कर दिया गया। यह सब मुद्दे पर आज कोई बात करने वाले मिलते ही नहीं है। बस कुछ गिने चुने मुद्दे को झारखंड में बनाया गया। खतियान के मुद्दे पे, सरनाथ धर्म के मुद्दे पे या हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे फिल्म बना के रखे गया हम लोग को। सिर्फ मतलब कंट्रोवर्सी, लोग आपस में ना झगड़ा करने वाले मुद्दे रखे हुए। किस तरह से तरक्की होगी, किस तरह से बढ़ावा मिलेगा, वो चीज नहीं है अभी यहाँ पे। इंडस्ट्री आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वो चीज पे नहीं है। खाली मतलब जमीन को कैसे कब्जा करना है, क्या करना है, झगड़े के मुद्दे सिर्फ अपनाए गए हैं। वही कंट्रोवर्शियल
वही सब है अभी यहाँ पे। चलिए, आप तो बहुत मतलब यहाँ का है कि आप अपने तरीके से लोगों को जागरूक भी नहीं कर रहे हैं और बहुत सी न चीज़ों पे आप हम लोग से बात भी किए बताएं। ऐसे यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो कि बोलने के लिए रेडी हो रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ जब ये आपका कुचई में घूम रहा था तो बहुत से मतलब कि ऑफ कैमरा तो बोल रहे हैं लेकिन ऑन कैमरा कोई बोलने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। नहीं, मैं तो जो हूँ स्पष्ट रूप से हूँ। यदि बोलूंगा तो कैमरा में भी बोलूंगा और वही सामने भी वही बोलूंगा। क्योंकि हम किसी के लिए हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। जी हाँ, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा, जो सच्चाई है, जो स्थिति है, वास्तविक रूप में ये स्थिति है झारखंड की, ये वही बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि झारखंड 25 साल का झारखंड हो गया, झारखंड हमारा युवा है, नवंबर में ना 25 साल यानी सिल्वर जुबली हो जाएगा और वह भी स्थिति है भाई। किसी एक सरकार, किसी एक पार्टी, किसी एक नेता को हम लोग नहीं बोल रहे हैं, हम लोग पूरी झारखंड की बात करें, 25 वर्षों की बात कर रहे हैं। हाँ, पूरे झारखंड की वास्तविकता को दिखा रहे हैं कि ये झारखंड में यही चल रही है अभी। और कोई बेरोजगारी तो खैर है ही, उनका तो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, लेकिन छोटी छोटी समस्या को खत्म करते करते ही बड़ी समस्या दूर होगी। हमारे यहाँ पर्यटन होता, यह सब जागरूक होती, यह सब लोग काम करते तो शायद जो बाहर में पलायन कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, यहीं पे मिलता। यही में मिलता। अब जैसे आप बोले शिक्षक है नहीं, तो शिक्षा की बहाली भाई निकलती तो क्या होता कि बच्चे की ना जो शिक्षा गुणवत्ता शिक्षा भी होती, आपका बेरोजगारी खत्म होता, शिक्षा का स्तर भी आपका बढ़ता। बिल्कुल होती वो। आदि शिक्षक होते तो सब कुछ बढ़िया होते। आप यहाँ मेरा जो, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं बांडी गांव का रहने वाला। बांडी गांव में एक प्राइमरी स्कूल है। उसमें जो प्रिंसिपल है वो चाहते ही नहीं है कि वो स्कूल अपर ग्रेड हो, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं संभाल ही नहीं पाऊंगा। हम लोग बहुत सारे उसको एप्लीकेशन दिए कि नहीं इसे मिडिल स्कूल से लेके हायर स्कूल बनाया जाए। जगह स्पेस उनके पास है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं बस मैं संभाल नहीं पाऊंगा, तो अब इसे हायर स्कूल बनाने का कोई फायदा नहीं है। एक अकेले हैं वो? अकेले नहीं है, और भी शिक्षक हैं, लेकिन वो कहना नहीं चाहते कि मैं वर्कलोड लेना नहीं चाहता हूँ। बस यही कारण से वो अभी तक ये बना हुआ है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर सर, और आप बहुत से अच्छे मुद्दों पर बात किए और हम लोगों को इसमें समर्थन कीजिएगा और लोगों को जोड़ने में सहयोग कीजिएगा सर। बिल्कुल जरूर, कोशिश करूंगा मैं तो। धन्यवाद सर। धन्यवाद।